अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए, अभी जो आपने टेस्ट दिया है उस टेस्ट में किए गए सवालात को जो है हम हल करेंगे। ठीक है, तो इस लिंक पर जाना था हमको और इस लिंक पर जो रिक्वायर्ड मालूमात है वो फिल करनी है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और फिर स्कूल और व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, और आगे प्लेस। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में हमारे सामने सवालात ओपन होंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, अभी यहां देखिए पहला सवाल है, दर्ज झेल शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और किए गए सवालों के जवाब मुतबादिलात से मुंतखब कीजिए। सिर्फ एक ही शक्ल में वाक़ई आदात की जमा कितनी है। यहाँ देखिए आप गौर से, तो यहाँ 3 शक्लें दी हुई हैं और 3 शक्लें में अलग अलग आदात दिए हुए, शक्लें आपस में भी मिली हुई है। तो क्या करना था यहाँ पर, सवाल क्या किया गया है, सिर्फ एक ही शक्ल में वाक़ई, यानी ये 4 ऐसा है जो सिर्फ एक ही शक्ल में, ये 7 ऐसा है जो सिर्फ एक ही शक्ल में है यानी दायरे में ही है, और 6 ऐसा है जो सिर्फ एक ही शक्ल में है। तो 6 4 10 और 7 17। इसका मतलब यह है कि सही जवाब क्या रहेगा, 17 होगा। क्या कहा, वाक़ई आदात की जमा, तो इनकी जमा कितनी होगी, 17 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा 4। ठीक है, यहाँ देखिए 1 फरवरी 2016 को पीर था, तो उस महीने में 5 मरतबा कौन सा दिन आएगा। अब आपको एक बात पहले अच्छी तरह से समझाई गई है कि महीने की 1 तारीख को जो दिन आता है, तो 1 और 2 तारीख को जो दिन आता है, तो 30 दिन के महीने में वो रिपीट होता है ना। वो 5 मरतबा रिपीट होता है। कितनी मरतबा रिपीट होता है, लेकिन कितनी मरतबा रिपीट होता है, 5 मरतबा आता है। और अगर 21 दिन का महीना है तो जो 3 दिन है शुरू के, 1 2 3 तारीख को जो दिन रहेगी वो 5 मरतबा आएगी। ठीक है, और अगर फरवरी का महीना है और उसमें फरवरी का महीना और ऊपर से लीप ईयर यानी 29 दिन का महीना होगा, है ना। फरवरी का महीना कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। तो इसका मतलब यह है कि 1 तारीख को जो दिन रहेगा वो 5 मरतबा आएगा महीने में। कितनी मरतबा आएगा, 5 मरतबा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पीर था 1 तारीख को, तो ये पीर 5 मरतबा आएगा। बात समझ में आई। 1 तारीख को जो दिन होता है वो 5 मरतबा आता है। अगर लीप ईयर में हो तो 29 दिन का महीना हो तो, ठीक है, 30 दिन का रहेगा तो 1 और 2 तारीख को जो दिन रहेगा वो 5 मरतबा आएंगे। और अगर 31 तारीख का महीना रहेगा तो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को जो दिन रहेंगे वो दिन 5 मरतबा आएंगे महीने में। अभी हमारा जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल को देखिए, 4 मार्च को जुमा हो तो उसी महीने में कौन से दिन 5 मरतबा आएंगे। अब यहाँ पर क्या बात कही गई है, मार्च कहा गया है। इसका मतलब यह है कि मार्च का जो महीना होता है उसमें 31 दिन होते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है, 31 दिन होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 31 दिन वाले महीने में 1 और 2 3 तारीख को जो दिन आते हैं वो 5 मरतबा आते हैं। अगर 4 तारीख को जुमा है तो उससे पहले के दिन कौन से होंगे, जुमेरात, बुध, और उससे पहले मंगल, यानी मंगल बुध जुमेरात। ठीक है, तो कौन सा जो है दिन 5 मरतबा आएंगे, तो वो हो गए मंगल बुध जुमेरात, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। इसमें देखिए, मुतासिल शक्ल में ए का बी तक आने के लिए मशरिक की समत में कितनी मरतबा मुंह आएगा, है ना। वो उसका रुख, चेहरा जो है मशरिक की तरफ कितनी मरतबा होगा। ए जो है चलना शुरू किया था फर्स्ट टाइम, जो है यहाँ पर मशरिक की तरफ रहेगा उसका रुख। ठीक है, 1। फिर उसने इधर पलटा, फिर इधर सेकंड टाइम। ठीक है, 2। फिर इधर आया, इधर, फिर इधर मशरिक की तरफ जो है पलटा, तो 3। इसका मतलब यह है कि 3 मरतबा मशरिक की तरफ उसका रुख होगा, मुंह होगा उसका। ठीक है, 3 मरतबा, यानी ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2। इस सवाल को देखिए, तस्लीम सिराज के शुमाल में 10 कदम पर खड़ा है, तस्लीम के मशरिक में 5 कदम पर नूह खड़ा है, तो नूह की कौन सी समत में सिराज खड़ा है? तो कैसे मालूम करना था ये? तस्लीम सिराज के शुमाल में 10 कदम पर खड़ा है, तो ये तस्लीम खड़ा है, ठीक है, तस्लीम, और सिराज के शुमाल में है वो, तो इसका मतलब इस तरह से है, ठीक है। और तस्लीम के मशरिक में यानी इधर की तरफ 5 कदम पर कौन खड़ा है? नूह खड़ा है। तो नूह की कौन सी समत में जो है सिराज खड़ा है, यानी क्या आएगा? जुनूब मगरिब आएगा। क्या आएगा? ये समत कौन सी है? जुनूब मगरिब है। 8 समतें जो होती है उसमें ये जो समत है ये जुनूब मगरिब की समत होंगी सिरा नूह के लिए, है ना। किसके लिए? नूह के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बाजू में दी हुई घड़ी में मिनट की सुई किस समत में है? मिनट की सुई किस समत में है? तो वो इधर की तरफ है, यानी शुमाल मशरिक मगरिब, सॉरी शुमाल मशरिक मगरिब और ये जुनूब, है ना। तो मशरिक और जुनूब के बीच में है, तो जुनूब मशरिक कहलाता है। क्या कहलाएगा? जुनूब मशरिक कहलाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद के सवाल को देखिए, दी गई अशकाल में कुछ यकसानियत पाई गई है जिसकी बिना पर उन अशकाल का एक ग्रोह तैयार होता है, इस ग्रोह से मुंसलिक शक्ल मुंतखब कीजिए। तब यहाँ देखिए, ये जो शक्ल है तो एक जगह दायरा, सॉरी एक जगह मुरब्बा और एक जगह दायरा है, ठीक है। दायरा मुरब्बा, दायरा मुरब्बा, ठीक है। अब इसमें दोनों जगह दायरे हैं, तो ये कट, यहाँ दोनों जगह मुरब्बे है, ये भी कट, यहाँ एक जगह मुरब्बा एक जगह मुसल्लस है, तो ये कट, यहाँ एक जगह मुरब्बा और एक जगह दायरा है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब होगा। सवाल के शुरू में 3 लफ्ज दिए हुए हैं, उनकी खुसूसियात है, उसकी वजह से उनका एक ग्रोह बनता है। इस ग्रोह से ताल्लुक रखने वाला एक रुकन दिए हुए मुतबादिलात से तलाश कीजिए। तो मोटर, बस, साइकिल, तो ये तीनों क्या है? ज़मीन पर चलने वाली जो है सवारियाँ है। यहाँ हवाई जहाज, जहाज, हेलीकॉप्टर, ये तीनों क्या है? ये तीनों ऑप्शन शुरू के ये ज़मीन पर नहीं चलने वाली है, और स्कूल बस जो है ज़मीन पर चलने वाली। इसका मतलब ये है कि स्कूल बस हमारा ऑप्शन होगी, क्योंकि वो उस ग्रोह में शामिल हो जाएगी। यहाँ देखिए, सवाल के शुरू में 3 लफ्ज दिए हुए हैं, ये भी वैसे ही है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हमारा जो है ये खुलफाए राशिदीन के नाम है, तो सही कौन सा रहेगा इनमें से? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसमें शामिल हो जाएंगे, तो खुलफाए राशिदीन का ग्रुप बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ सवालिया निशान की जगह कौन सा मुतबादिल आएगा ये बताना है, तो इसको समझना होता है हमें कि यहाँ क्या दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है इस तरह से अगर दे रहा है तो दोनों की जमा या तफरीक या ज़र्ब सेम आएगी, मतलब जमा या तफरीकी होगी ख़ास तौर से। तो 8 4 12, 6 6 12, 7 5 12, तो 9 और कितने 12 होंगे? तो 9 और 3 12 होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ देखिए, सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद पहचानना है, तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कैसे जो है अदद आएगा और क्या अदद आएगा। तो 5 और 6 पर क्या अमल हो रहा है कि 15 आ रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। और 7 और 8 के साथ क्या अमल हो रहा है कि 28 जवाब आ रहा है, ठीक है। तो 5 छक्के 30, 5 ज़रब 6 कितना हो गया? 30, है ना। तो 30/2, 30 को 2 से तकसीम कर दो तो कितना आ रहा है? 15। इसका मतलब यह है कि इन दोनों की ज़रब हो रही है और उसको 2 से तकसीम कर रहे हैं ज़रब करने के बाद, ठीक है। 8 7 56, 56 आ गया, तो 56 को जो है 2 से तकसीम कर दो तो 28 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ भी वैसे ही होगा। 9 छक्के 9 पंजे 45, 9 छक्के 54,
54 को 2 से तकसीम कर दो तो कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब यहाँ 27 आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे के सवाल पर आइए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। इसको समझिए, नीचे दिए हुए वेन खाके का मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाब मुतबादिला से मुंतखब करना है हमको। ठीक है, मुसल्लस और दायरे में मुश्तरक हर्फ कौन सा है? तो मुसल्लस और दायरे में, तो दायरे में डी आया है और मुसल्लस में भी डी आया है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। कदीम अशिया के म्यूजियम में देखने गए हो तो आप कौन सा अमल इख्तियार करेंगे? तो इसका जवाब मैंने आपको बताया था कि वहां आप जो है वहां दी हुई हिदायत की पूरी पूरी पाबंदी करेंगे। वहां दी हुई हिदायत की पूरी पूरी पाबंदी करेंगे, ये आपको करना रहेगा। हर चीज को हाथ लगाना सही नहीं होगा, मुशाहिदा करने के बजाय इधर उधर की बातें दोस्तों के साथ करना ये भी सही नहीं रहेगा। चीजों के बारे में खराबी बयान करना ये भी सही नहीं होगा, मजाक उड़ाना भी सही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब रहेगा हमारा। आपके मदरसे से घर जाते हुए रास्ता पार करते वक्त एक बुजुर्ग दिखाई दिए तो आप क्या करोगे? तो वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे, उनका हाथ पकड़कर रास्ता पार करने में मदद करेंगे, उनकी परेशानी देखकर हंसेंगे, कुछ करने का आपको ख्याल भी पैदा ना होगा। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? उनका हाथ पकड़कर रास्ता पार करने में मदद करोगे। तो ये इस पर हमने काफी बातें की है, इस टॉपिक को हमने अच्छी तरह से समझा है। ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों ने मदरसे के बाग के फूल के पौधे उखाड़ दिए, आप क्या करेंगे? पौधे फेंक देंगे, दूसरे पौधे भी उखाड़ देंगे, उखाड़े हुए पौधे दोबारा लगाएंगे, दोस्तों को मारेंगे। तो क्या करेंगे? तो उखाड़े हुए पौधे दोबारा लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, है ना। आपकी जमात का एक लड़का ऑपरेशन होकर दवाखाने से अपने घर आया है, ये खबर आपको मिली, अब आप क्या करोगे? तो फौरन उससे मुलाकात करने के लिए जाएंगे, उसके घर जाएंगे, उसके मदरसे आने पर उसका हाल अहवाल पूछेंगे, दोस्त के जरिए उसे फूलों का गुलदस्ता भेज देंगे, दोस्त से बातचीत बंद कर देंगे। क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन सही रहेगा, फौरन उससे मुलाकात करने के लिए उसके घर जाएंगे। आप मदरसा देर से पहुंचे इसलिए उस्ताद ने सजा दी, तो आप क्या करेंगे? आप उस्ताद से खफा हो जाएंगे, आप मदरसा देर से आने की वजह से झूठ बताएंगे, आइंदा देर से नहीं आएंगे ऐसा दिल में मुसम्मम इरादा करेंगे, यानी पक्का इरादा करेंगे, आइंदा भी देर से आते रहेंगे। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि आप आइंदा देर से नहीं आएंगे ऐसा आप मजबूत इरादा करेंगे। यहां देखिए, यहां पर ये इशाराती जुबान है, ये ते के लिए इस तरह की अलामत इस्तेमाल हो रही है, सीन के लिए इस तरह की, और ये मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल हो रही है उर्फ तेजी के लिए। तो इस जुदूल की मदद से इसके लिए क्या लफ्ज बनेगा हमको बताना है। ठीक है, तो ये देखो, पहले सीन के लिए क्या है? ये सीन है, और ये क्या है? रे है, और ये क है, और ये सीन है। इसका मतलब सर कस है ना, सर्कस। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब आ रहा है, सर्कस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल को देखिए, अगर 4 के लिए ये अलामत इस्तेमाल हो रही हो तो यहाँ देखिए, ये अलामत अगर इस्तेमाल हो रही है तो इसके लिए क्या आएगा? तो आप उसको रख कर देखिए, सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। डबल 4 है ना, फिर 3 के लिए मुसल्लस और 5 के लिए मुरब्बा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब बनेगा। इसमें सही जवाब क्या आएगा? तो आप इसकी अलामतों की जगह इस्तेमाल करके देखिए, मैंने आपको इसका समझाया भी हूं इससे मुतालिक। तो सही जवाब क्या आएगा? सांगली आएगा। सीन ये अलिफ के लिए, ठीक है, नून सांग ये ग के लिए, और ल के लिए ये अलामत, और य के लिए ये अलामत। ठीक है, तो आप उसको मिलाएंगे तो आएगा सांगली। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही रहेगा। इसको देखिए, एक इशाराती जुबान में अगर 4 को 16, 6 को 36, 7 को 49 लिखते हैं तो 3 को क्या लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है हर एक का मुरब्बा ले रहे हैं ना,
4 का मुरब्बा 16, 6 का 36, 7 का 49, तो 3 का क्या रहेगा 9 रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हाँ, एक इशाराती जुबान में 25 को 275 और 45 को 495, 25 को 275, 45 को 495, तो 34 को क्या, तो पहले इसको समझ लीजिए। तो ये 275, 25 को 275 कैसा लिखा जा रहा है, 25 को 275, तो 5 और 2 7, 7 को बीच में लिख दे रहे हैं, ठीक है। 45 को 495 कैसे लिख रहे हैं, ये 45, 4 और 5 9, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 4 3 7, तो कितना आ जाएगा 374, यानी ऑप्शन नंबर 3, 374 बोले तो ऑप्शन नंबर 3 पर है। दिए हुए आदात के ग्रोह से मुताबिकत रखने वाला रुकन मुतबादिलात से मुंतखब कीजिए। 4 का 16, 7 का 49, 3 का 9, ये मुरब्बों की जोड़ियाँ है ना। तो 6 36 नहीं है, ये मुरब्बा नहीं है। 6 8 64, इसका मतलब ये है कि यही सही जवाब है। 2 8 भी मुरब्बा नहीं, 5 20 भी मुरब्बा नहीं है। 6 8 और उसका मुरब्बा 64, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको। 36 49 16 81, ये सब मुरब्बई आदाद है ना। तो इसमें से क्या रहेगा, 50 19 64, 64 मुरब्बा है तो वो उसमें शामिल रहेगा, है ना। कितने नंबर का ऑप्शन है, तीसरे नंबर का। आखिरी सवाल है, देखिए। दी गई अशकाल में कुछ यकसानियत पाई गई है जिसकी बिना पर इन अशकाल का एक ग्रोह तैयार होता है। इस ग्रोह से मुंसलिक शक्ल मुंतखब कीजिए। तो ये जो तीनों शक्लें दी गई हैं, ये इनका पानी में अक्स बताया, उल्टा अक्स है ना पानी में। तो पानी में अक्स बताने के लिए मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यानी ये लकीर इधर की तरफ है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ही रहेगी, राइट साइड में नहीं जाएगी, है ना। यहाँ ये जवाब जो है सही है, ये इस तरह से नहीं बदलेगा, उल्टा होगा ना। ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, लेकिन यह गलत दिया है, ये भी जैसा का वैसा नहीं रहेगा। इसलिए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब होगा। यहाँ हमारे सवालात कंप्लीट हो गए और अब हमको क्या करना है, सवालात कंप्लीट होने के बाद सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद इस तरह से देगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। आपको अगर आपके ऑप्शन आपके आंसर चेक करना है कि हमने किस सवाल का क्या आंसर लगाया है, तो आपने व्यू एक्यूरेसी पे जाना है और यहाँ से चेक करना है। आपने जो ऑप्शन टिक किया है वो उसमें बताएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा यहाँ जो है ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कुछ सवालात किए होंगे वो बेहतरीन तरीके से किए होंगे और आपका रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।